आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का मैथमेटिक्स और इसका जो पहला चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं मैथमेटिक्स क्या होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स वो किताब है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी किताब को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। मतलब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड शेप्स। मतलब वो किताब जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स। समझ में? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स वो किताब है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के। और शेप्स क्या होता है? शेप्स होते हैं, ये एक शेप है, मुख्तलिफ शक्लें, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक शेप है, या स्क्वायर एक शेप है, या रेक्टेंगल एक शेप है, क्वाड्रिलेटरल एक शेप है, इसी तरह से सर्कल एक शेप है। ये सारी चीजें हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या होता है? वो किताब जिसमें हम नंबर्स और शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 8th के मैथमेटिक्स में, वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स को समझने से पहले या पढ़ने से पहले हमें 3 नंबर्स को पढ़ना जरूरी है। उनमें से सबसे पहला नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स सिंपल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। जो स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये वो सिंपल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। लेकिन स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। तो बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स है या ये वो सिंपल नंबर्स है जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। समझ में? इसी तरह से दूसरे किस्म के नंबर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी सिंपल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहां से होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 2 नंबर्स को देख लीजिए। ये कौन से नंबर्स हैं? सिंपल नंबर्स। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ये कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर्स। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अब आप देख लीजिए, जो नंबर्स इसमें आते हैं वही नंबर्स इसमें भी आते हैं। फर्क किसका है? सिर्फ 0 का। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फर्क है? सिर्फ 0 का। बाकी जो नंबर्स यहां आते हैं वही नंबर्स यहां भी आते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा सवाल कि 0 क्या है, 0 नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, आप देख लीजिए यहां 0 किस में आता है? सिर्फ होल नंबर्स में। इसका मतलब 0 जो है वो सिर्फ होल नंबर है। 1 क्या है? आप देख लीजिए इसको, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है। इसका मतलब 1 क्या है? 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 2 क्या है? 2 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। 3b 4b 5b, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, सिवाय 0 के। 0 क्या है? 0 सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। अब एक और किस्म के नंबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स।
तीसरे किस्म के नंबर्स है उनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स ही इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, और जीरो भी आता है इसमें, ठीक, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव का मतलब है वो नंबर्स जिनके सामने माइनस आता है, माइनस, जैसे -3, ये कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। समझ में? अगर सिर्फ 3 होता, ये होता है पॉजिटिव। जिनके सामने पॉजिटिव प्लस होता है, जिनके सामने प्लस होता है, या जिनके सामने कोई साइन नहीं होती, ना प्लस ना माइनस, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। जिनके सामने माइनस होता है उनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो बताइए पॉजिटिव नंबर्स किनको बोलते हैं? जिनके सामने प्लस होता है। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सामने माइनस होता है। ठीक, यहां देख लीजिए आप, यहां जब हमने नेचुरल नंबर्स की बात की ना, हमने किन की बात की? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की। इसके सामने प्लस है कि माइनस है? वन के सामने ना प्लस है ना माइनस है। जिसके सामने कोई साइन नहीं होती वो भी प्लस ही होता है। जैसे मिसाल देख लीजिए आप, यहां पे मैंने लिखा 4 और +4। बताओ ये कौन सा नंबर है? +4 पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके सामने प्लस है। ये 4 कौन सा नंबर है? ये भी पॉजिटिव है। समझ में? तो जिसके सामने कोई साइन नहीं होती उसके सामने प्लस होता है, लेकिन हम वो नहीं लिखते। फिर जैसे मान लो हमें क्या लिखना है? +4, हम सिर्फ 4 लिखते हैं। याद रखा? जैसे मिसाल हमने +6 लिखना है, हम नहीं लिखते हैं प्लस, हम बोलेंगे 6 है। अब ये खुद ही अंडरस्टूड है, खुद ही हम समझ जाते हैं इसके सामने प्लस है। तो जब भी किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं होगी, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, इसका मतलब वो नंबर कैसा है? पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नंबर है। समझ में आया? अच्छा, हमने जब यहां बात की होल नंबर्स की, क्या हमने कोई नेगेटिव नंबर लिखा यहां जिसके साथ माइनस होगा? नहीं लिखा। हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की यहां बात करते हैं। ठीक, होल नंबर्स को देख लीजिए, क्या हमने कहीं नेगेटिव नंबर लिखा? नहीं लिखा। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जब भी हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स की बात करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं, नेगेटिव नंबर्स की नहीं। नेगेटिव नंबर्स की बात हम कहां करते हैं? इंटीजर्स में। समझ में आया? इसका मतलब इंटीजर्स में क्या आते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इसका मतलब इंटीजर्स में ये दोनों भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर। समझ में आया? अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपसे किसी ने पूछा -6 बताओ क्या है? देखो, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं ना, यहां पर हमने कहीं माइनस वाले नंबर्स की बात नहीं की। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा। अच्छा, होल नंबर्स में कहीं हमने माइनस वालों की बात की? नहीं की, मतलब यहां भी नहीं आएगा। फिर ये किस में आता है? इंटीजर्स में। याद रखा? इंटीजर्स में सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी, या आप होल नंबर्स कहिए। होल नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे मिसाल देख लीजिए, 1 2 3 4, ये कौन से नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स। अगर हमने जीरो भी लाया, ये होल नंबर है, और नेगेटिव्स भी लिखिए, -3 -4, इसका मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर्स भी आए, जीरो भी आया, मतलब सारे होल नंबर्स आए और नेगेटिव नंबर्स भी आए। समझ में? अब एक सवाल है, अगर किसी ने आपसे पूछा इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, सारे, और जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स।
ठीक, अब मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं, बताइए जीरो क्या है? इन तीन नंबर्स में जीरो क्या है? जीरो है, यहां आता है जीरो? नहीं आता। यहां आता है? हाँ आता है। इसका मतलब जीरो होल नंबर है। अच्छा, इंटीजर्स में जीरो आता है? हाँ आता है। इसका मतलब जीरो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। ठीक, अब बात करते हैं वन की। वन क्या है? वन नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। टू क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। थ्री क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। समझ में? अच्छा, लेकिन -5 क्या है? क्या यहां कहीं माइनस आता है? नहीं। यहां कहीं माइनस आता है? नहीं। मतलब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में माइनस नहीं आते। हम जब माइनस की बात करते हैं ना, वो किस में आता है? इंटीजर्स में। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा, -7 कौन सा नंबर है? इंटीजर। -8 कौन सा नंबर है? इंटीजर। -10, -30, -40 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। समझ में? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं सारे, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। मतलब शॉर्ट में इसमें ये दोनों नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। लेकिन आपसे जब कोई पूछेगा, आप कैसे बताओगे? नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इन सबको मिला के बोलते हैं इंटीजर्स। समझ में? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सिंपल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8। अच्छा, इसमें मगर जीरो नहीं आता। ठीक, इसमें मगर माइनस नंबर्स नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, इसकी बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। मतलब इसमें जीरो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसमें भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। समझ में? इसी तरह से इंटीजर्स की बात करते हैं। ये वो सिंपल नंबर्स होते हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जीरो भी आता है, मतलब होल नंबर्स सारे आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये सब के सब मिला के बनाते हैं इंटीजर्स। तो -8 क्या है? इंटीजर। 8 क्या है? सिंपल 8। वो नेचुरल नंबर्स में भी आता है, होल नंबर्स में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है। 0 क्या है? 0 सिर्फ होल नंबर और इंटीजर है। 1 क्या है? 1 तीनों है। समझ में? तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। समझ में? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये वो नंबर्स है जो p/q फॉर्म में होते हैं। p/q फॉर्म का मतलब होता है एक न्यूमरेटर है, मतलब ऊपर वाले साइड से एक नंबर है, और एक डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाले साइड से एक नंबर है। समझ में? ये जब भी आपसे कोई पूछेगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं। p/q मतलब, p मतलब न्यूमरेटर, ऊपर वाले साइड से एक नंबर होना चाहिए, नीचे वाले साइड से एक नंबर होना चाहिए, मतलब दो नंबर्स होने चाहिए, एक ऊपर वाले साइड से, एक नीचे वाले साइड से, जिसको आप कहते हो न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। समझ में? इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसके पास एक न्यूमरेटर होगा, जिसके पास एक डिनोमिनेटर होगा, उसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है, ये जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में? q नंबर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने नीचे से q जीरो लगा लिया तो आपको कोई अच्छा खासा आंसर वहां नहीं मिलता है। वहां एक ऐसा आंसर मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है,
कोई एक बहुत बड़ा आंसर मिलता है, वहां से कोई अच्छा खासा आंसर नहीं मिलता। समझ में आया? इसीलिए हम नीचे से 0 नहीं लगाते। तो रैशनल नंबर्स में शर्त क्या है? नीचे वाला साइड जो है Q, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा आंसर नहीं मिलेगा। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं। आप बताओगे ये P/Q फॉर्म क्या है? P/Q फॉर्म मतलब एक नंबर ऊपर वाले साइड से होना चाहिए, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, एक नंबर नीचे वाले साइड से होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर हो, लेकिन नीचे वाले साइड से 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे वाले साइड से 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है, वो एक अलग नंबर है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वो आपको नहीं पढ़नी। बस आप याद रख लीजिए, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं। मतलब एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। समझ में आया? लेकिन ये जो Q है, डिनोमिनेटर जो है, ये 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जैसे मिसाल देख लेते हैं। आपसे किसी ने पूछा 2-3 रैशनल नंबर्स बताइए, आप क्या बताओगे? देखो, P/Q फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले साइड से एक नंबर होना चाहिए, नीचे वाले साइड से एक नंबर होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले साइड से लगाते हैं 1, नीचे वाले साइड से 2, आपकी मर्जी। जैसे ऊपर वाले साइड से 3 और 4। क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनके पास P भी है, Q भी है, P भी है, Q भी है। इसी तरह से आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। जैसे एक और बनाइए, 6/7, 8/2, 4/9, 5/3, 3/7, जो आपकी मर्जी है। लेकिन होना क्या चाहिए? ऊपर वाले साइड से एक नंबर होना चाहिए, नीचे वाले साइड से भी एक नंबर होना चाहिए। उसी को बोलते हैं P/Q फॉर्म। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं। इनको ही हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, जिनके पास एक P होगा और एक Q होगा, उन्हीं को कहेंगे रैशनल नंबर्स। आप P के बदले कोई भी नंबर डाल सकते हो, Q की जगह कोई भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन 0 नहीं डाल सकते Q के बदले। आप बताओगे क्या 0 P के बदले डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। जैसे मिसाल देख लेते हैं, 0/6। समझ में? देखो 0 कहां आ गया? P की जगह। मैंने क्या कहा? Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। P की जगह अगर 0 आएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन Q की जगह नहीं आना चाहिए। जैसे अगर ऐसे आएगा 6/0, अब बताओ 0 कहां आ गया? डिनोमिनेटर में, मतलब Q की जगह आ गया। ये रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आया? रैशनल नंबर में अगर नीचे वाले साइड से, डिनोमिनेटर साइड से Q की जगह 0 आ गया, वो रैशनल नंबर नहीं होता। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल लो वहां। जैसे मिसाल मान लीजिए -4/6, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बताओगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें P भी है, Q भी है ना? और P और Q की जगह कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। अब ऐसे लिखो एक रैशनल नंबर 6/-2, यह भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें भी P है, इसमें भी Q है। अब ऐसे लिखो एक रैशनल नंबर 0/6 या 0/8 या 0/-1। ये सब रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इनके पास P भी है, Q भी है। रैशनल नंबर देखने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक P, एक Q। लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर P 0 होगा भी वो भी चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? देखो इधर ये P है, ये Q है, आ गया ना P और Q। तो जो भी नंबर P और Q की शक्ल में होगा, P/Q फॉर्म में होगा, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या ये रैशनल नंबर है 1/0? नहीं है, क्योंकि नीचे वाले साइड से डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ये रैशनल नंबर नहीं है। -2/0
ये भी नहीं है क्योंकि नीचे वाले साइड से 0 आ गया। अच्छा 0/-2 ये रेशनल नंबर है क्योंकि 0 कहां से है, ऊपर वाले साइड से है ना, तो ऊपर वाले साइड से p है, नीचे वाले साइड से q है, p/q फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो p/q फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? p/q फॉर्म में मतलब ऊपर वाले साइड से एक नंबर होना चाहिए और नीचे वाले साइड से भी एक नंबर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं p/q। ठीक, अच्छा तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा बताइए 10 रैशनल नंबर्स, आपकी मर्जी है 2/8 कुछ भी ले लो, कुछ भी, -1/6 -3/4 4/-7 8/-2 कुछ भी, -1/6, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं रैशनल नंबर्स की, लेकिन सिर्फ आपको ये जहन में रखना है कि Q जो है नीचे वाला साइड वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वाले साइड से आएगा भी ऐसे 0/4 0/2 0/1 ऐसा हो सकता है, ये भी रैशनल नंबर्स है क्योंकि इसमें P भी है इसमें Q भी है। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। चलिए हम नेचुरल नंबर्स 5-6 लेते हैं और देखते हैं क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 इतने नेचुरल नंबर्स लेते हैं। क्या ये नेचुरल नंबर्स रैशनल है कि नहीं है, जरा बताओ। आप बताओगे 1 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर के लिए एक P होना चाहिए और एक Q होना चाहिए। इसके पास P तो है लेकिन Q नहीं है। क्या हम 1 को नीचे डिवाइड 1 कर सकते हैं? हमारा नंबर क्या है 1, हमने उसको डिवाइड किससे किया 1 से, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से जब भी हम डिवाइड करते हैं या 1 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? जैसे मिसाल देखिए, आपका नंबर क्या है 1, इसको दूसरे 1 से डिवाइड कर लीजिए, क्या आपका जो नंबर है वो गायब हो जाएगा? नहीं होगा। क्या वो कम या ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। तो 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। अब बताओ ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसमें अब P भी आ गया Q भी आ गया। इसका मतलब जो भी नंबर आपको खाली दिखेगा जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं होगा वहां हम 1 लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, और वहां 1 होता भी है लेकिन हम नहीं लिखते क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बताओगे ये तो P/Q फॉर्म में नहीं है, इसके पास P तो है, न्यूमरेटर तो है, लेकिन डिनोमिनेटर इसके पास नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिवाइड कर लीजिए अपनी कॉपी पे, 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए, तब भी आंसर 2 ही आएगा, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा। समझ में आया? तो 2 को 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा, अब बताओ ये क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके पास P भी है Q भी है। तो जहां आपको लगेगा वहां डिनोमिनेटर नहीं है वहां हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 3 है, ये एक नेचुरल नंबर है। आपसे सवाल कोई पूछेगा क्या ये रैशनल नंबर है? आप बताओगे ये तो P/Q फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आ गया P/Q फॉर्म में। आप बताओगे हमने क्यों लिखा? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये P आ गया, ये Q आ गया, P/Q फॉर्म में। समझ में आ रहा? तो जो भी नंबर P/Q फॉर्म में होगा उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। मतलब 3 जो है ये भी रैशनल नंबर है। अब आप बताओ 4 रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि ये भी P/Q फॉर्म में है। आप बताओगे कैसे है? नीचे वाले साइड से 1 है, हो गया। 5 रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? इसका भी नीचे वाले साइड से 1 है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सब के सब रैशनल नंबर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले साइड से हम 1 लगाते हैं।
जिसका डिनोमिनेटर नहीं होगा उसको हम नीचे से 1 लगाते हैं, आ गया डिनोमिनेटर। आप बताओगे हम 2 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 से फर्क पड़ेगा आपके नंबर को। मिसाल मान लीजिए आपका नंबर है 6, आपने कहीं से उठाकर 2 लाया, यहां डिवाइड कर दिया, जरा 6 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा आंसर? 3। आपका नंबर क्या था? 6, वहां क्या बचा? 3, तो नंबर चेंज हो गया। इसका मतलब आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ 1 वो वाहिद नंबर है जिसके डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा क्या 7 रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि नीचे से 1 रखेंगे, हो गया रैशनल नंबर। 1 क्यों रखेंगे? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका मतलब यह है जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सब के सब रैशनल नंबर्स है। जैसे 9 एक नेचुरल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? आप बताओगे इसके पास तो सिर्फ p है, इसके पास q भी है, कहां? ये रहा। तो जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं दिखेगा उसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, आ गया डिनोमिनेटर भी। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सब के सब क्या है? रैशनल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स और रैशनल। चलिए होल नंबर्स की बात करते हैं। क्या होल नंबर्स जो है क्या वो रैशनल है कि नहीं है? अब आप खुद करके देख लीजिए, 4-5 होल नंबर्स लीजिए, फिर देखिए क्या वो रैशनल है या नहीं है। चलिए होल नंबर 4-5 लेते हैं, 0, 1, 2 और 3 इतने लेते हैं। ये सारे होल नंबर्स हैं। आपको क्या लगता है 0 होल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? आप जब भी रैशनल नंबर किसी को ढूंढोगे आपको क्या देखना है, क्या वो p/q फॉर्म में है कि नहीं है। इसके पास p तो है मगर q नहीं दिख रहा। q आप कहां से लाओगे? नीचे से 1, आ गया p/q फॉर्म में। समझ में? नीचे से 1 हमने क्यों लगा लिया? क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो होल नंबर 0 है उसको भी हमने क्या बना दिया? रैशनल नंबर। मतलब होल नंबर रैशनल नंबर बनता है, क्या वो है? ये एक होल नंबर है 1, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। कैसे? ये p हो गया, नीचे से 1 लगा, वो q हो गया, आ गया ना p/q फॉर्म में। जो भी नंबर p/q फॉर्म में होता है वो रैशनल होता है। यहां देख लीजिए 2, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि ये खुद p है, नीचे से 1 लगा, आ गया q, आ गया p/q फॉर्म में, तो रैशनल नंबर बन गया। तो जितने भी होल नंबर्स है वो सब के सब रैशनल नंबर्स भी है। क्यों? आपसे कोई पूछेगा होल नंबर है 3, ये मान लीजिए 3 है, ये कैसे रैशनल नंबर है? इसके पास तो p/q है ही नहीं। ये मान लीजिए ये p है, q कहां है? उसके बदले 1 डालिए, तो q क्या है? 1, p क्या है? 3, आ गया ना p/q फॉर्म। इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा या जब भी आपको ये ऐसा मसला आएगा, जैसे मिसाल मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा होल नंबर 1 है 10, क्या ये रैशनल नंबर है? आपको याद है रैशनल नंबर क्या होता है? जो q फॉर्म में। इसके पास p तो है मगर q नहीं है। q के बदले आप क्या डाल सकते हो? 1, आ गया। इसका मतलब 10 जो है वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, आ गया p भी, आ गया q भी। तो जितने भी होल नंबर्स है उन सब के नीचे आप क्या लगा सकते हो? 1, तो वो सब के सब क्या है फिर? रैशनल नंबर्स। इसका मतलब ऑल होल नंबर्स और रैशनल। अच्छा, अब एक और बात देख लीजिए, इंटीजर्स की बात करते हैं। अब आप 3-4 इंटीजर लीजिए, देखिए वो होल नंबर्स है या नहीं है। चलो देख लेते हैं।
मैंने लिया 2, 4, 6, 0, -2, -4, -6। क्योंकि इंटीजर्स जो है उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो ये सब के सब क्या है? इंटीजर्स। अब हमें क्या देखना है, क्या ये इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है या नहीं है ना? 2 बताइए, 2 रैशनल नंबर है? ये p/q फॉर्म में दिखता ही नहीं, हम खुद ही डालेंगे 1 तो आ गया p/q फॉर्म में। इसका मतलब 2 जो है वो रैशनल नंबर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया सब। ये -2/1 क्या बन गया? रैशनल नंबर। इसका मतलब -2 जो है वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे 1 लगा लेंगे। -4 वो भी रैशनल नंबर हो गया, 6 ये भी हो गया, 0 ये भी हो गया। इसका मतलब सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स और रैशनल, समझ में आया? तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में होंगे मगर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल होते हैं, सारे होल नंबर्स रैशनल होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा रैशनल नंबर की 2-3 एग्जांपल दे दो, अब आपको कुछ नहीं करना है, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल। तो नेचुरल नंबर बताओ, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर भी है। अब आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है 1/6, 2/3, 4/9, ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे नेचुरल नंबर्स बताइए, वही रैशनल भी हो गए। अगर आप नेचुरल नंबर्स नहीं बताएंगे तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 1/6, 2/3, 4/9, 8/7। अगर ये जहन में ना आए तो सारे नेचुरल नंबर्स बताइए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये रैशनल भी होते हैं। समझ में? लिखो इसको।